परमागमस्य जीवम् निषिद्धजात्यन्धसिन्दूरविधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। हम सब जैन न्याय का अध्ययन कर रहे हैं। एक छोटा सवाल है, आप शुरू करने के पहले आपकी इजाजत है तो मैं पूछूं? ठीक है, बोलो। आपने शुरू में बताया कि न्याय शास्त्र भेद ज्ञान करवाता है हमारी प्रज्ञा शिक्षण करके। वाह। सत्य असत्य ऐसे ऐसे। हाँ। तो एक दफा भेद ज्ञान करने के बाद अध्यात्म में जो विवेक की जरूरत होती है, उपादेय और हेय का, क्या रखने का, क्या छोड़ने का, त्याग करने का, वो न्याय शास्त्र में आता है कि उसके लिए गुरु की जरूरत होती है? हो गया। थोड़ी देर बाद उत्तर देता हूं। हम सब न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और न्याय शास्त्र की प्रकृति क्या है, कैसे वो हमको निष्पक्ष बनाता है, कैसे वो हमें सत्य और असत्य का भेद ज्ञान कराता है, असत्य को हटाकर सत्य तक पहुंचाता है, ये सब चर्चा हम कर रहे हैं। अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। न्याय का क्या विषय है, इस पर बात आगे बढ़ाते हैं। न्याय में क्या आता है, न्याय क्या है, न्याय के सिद्धांत क्या हैं, और उन सिद्धांतों में जो सबसे ज्यादा जानदार सिद्धांत है उसका नाम है स्यादवाद। जैन न्याय के अनेक सिद्धांत हैं। हम जैन न्याय पर अब तक जैन न्याय की हमने महत्व बताया, उसकी भूमिका बताई। अब जैन न्याय के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। जैन न्याय के क्या क्या सिद्धांत है? जैन न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अनुमान, ये जैन न्याय का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन सब पर 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे चर्चा होनी चाहिए, तब ये पूरा न्याय अच्छे से खुलेगा। हेतुवाद क्या है, आगमवाद क्या है, सप्तभंगवाद क्या है, ये सब चीजें जब आएंगी तब न्याय अच्छे से खिल के आएगा। और आप सब समझ रहे हैं, अपन 3 दिन के लिए बैठे हैं और विषय बहुत सारा है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन तो ये करना चाहता हूं कि ये 2 पुस्तकें मैं आपको दे के जा रहा हूं, एक ये और एक ये दोनों पुस्तकें जैन न्याय की बिल्कुल बेसिक है और बहुत मन लगा के लिखी गई है, बहुत सरल भी है। इसमें तो प्रश्नोत्तर शैली है, बच्चों के लिए है ये किताब, बिल्कुल शुरू से उठाया गया है। इसका पहला सवाल देखोगे तो पता चलेगा, न्याय किसे कहते हैं, न्याय को कैसे समझते हैं, न्याय के कितने अंग हैं, उनको चार्ट बना बना करके बिल्कुल बच्चों की स्टाइल में बताया है। तो देखो, थोड़ा सा आपको खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मैव गुरुरात्मनः, ऐसा लिखा है 10 जगह आचार्यों ने। आत्मा ही आत्मा का गुरु है,
आपको खुद अपना गुरु बनना पड़ेगा, तब जाके आपको ये न्याय के जो मैंने कुछ गहन सिद्धांत बताए हैं, जिनको समझने पर न्याय शास्त्र बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैं फिर जोर दे दूं अच्छे से कि देखो, केवल नरकादि से बचाकर स्वर्ग आदि तक ले जाना ये तो सब कर देते हैं, पर चारों गति का अभाव करके मुक्ति में ले जाना वो जैन दर्शन ही कर सकता है। और वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो न्याय से, युक्ति से अंदर के चोर को बाहर निकालता है, आपको सच्चा ज्ञान कराता है, सच्चा श्रद्धान कराता है। दुनिया में अध्यात्म की बातें भी आजकल बहुत धर्म वाले करते हैं। आजकल बहुत धर्म वाले सब अध्यात्म की बातें करते हैं। इधर आओ, हम तुमको आत्मा का साक्षात्कार कराएंगे, यहाँ बैठो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, बहुत तरह के तमाशे होते हैं। बहुत अध्यात्म की बातें भी आजकल बहुत लोग करते हैं, लेकिन जैन अध्यात्म में और दूसरे के अध्यात्म में ये अंतर है कि जैन अध्यात्म आगम के ठोस आधार पर खड़ा है और दूसरे का अध्यात्म हवा हवाई है। ये फर्क है बहुत। यहाँ आत्मा का क्या स्वरूप है, इसमें एक लेख है, आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र की क्या उपयोगिता। वो देखो, इसमें एक बहुत प्यारा लेख है, 134, हाँ 134 पेज पर एक लेख है, आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र के ज्ञान की उपयोगिता। इसमें देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं आपको दिखाना जरूरी है। पेज नंबर 136 पर देखो, इसमें पेज नंबर 136 पे लिखा है, देखो जब तक थ्योरी क्लियर नहीं हो तब तक प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होता। आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करने से पहले आत्मा जैसा है वैसा हस्तामलकवत आगम ज्ञान से, युक्ति से निर्णय होना चाहिए। देखो, समय सार में कुंदकुंदाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें अपने वैभव से आत्मा को दिखाऊंगा। फिर आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका वैभव कहाँ से आया, प्रश्न पैदा हुआ। वो कह रहे मैं अपने वैभव से आत्मा को दिखाऊंगा। तो बोले आपका वैभव कहाँ से आया? तो गजब की बात कही है उन्होंने, कहा आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, और तीसरा नंबर ये क्यों? तीसरा है युक्ति का अवलंबन, और चौथा है स्वानुभव। बिना युक्ति के अवलंबन के आत्मा का वैभव प्रकट होता। आगम का सेवन पर्याप्त नहीं है, परापर गुरु का उपदेश पर्याप्त नहीं है, उसके बाद में युक्ति का अवलंबन लेना जरूरी है, और वो उसके बाद स्वानुभव करना जरूरी है, तब वो वैभव प्रकट होता है। समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंट बात है? आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन और स्वानुभव, तब जाके ये निकलेगा। तो इनसे ये सब चीजें समझ में आएगी, इसलिए जागना जरूरी है। और श्रमण संस्कृति के उपासक हैं, हमको श्रम से घबराना नहीं है, श्रम करना पड़ेगा।
ये पुरुषार्थवादी दर्शन है। ये जो करेगा सो पाएगा, किसी दूसरे के भरोसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको सबको समझना जरूरी है। और ये देखो 136 पेज पे लिखा कि आत्मा की अनुभूति कब होगी, तो ये 20 पॉइंट लिखे हैं कि ये पॉइंट जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसे तो सब आत्मा आत्मा कहते हैं, कौन आत्मा नहीं मानता दुनिया में, एक रिक्शे वाला किसान भी आत्मा बोलता है, मगर आत्मा नाम बोलना पर्याप्त नहीं है। केवल अर्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। उसका स्वरूप भी स्पष्ट होना चाहिए कि वो आत्मा है कैसा, उसके दाएं क्या बाएं क्या, ऊपर क्या नीचे क्या, अंदर क्या बाहर क्या, उसका पूरा नक्शा जब तक पहले आगम से और युक्ति से क्लियर नहीं होगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए ये सब विषय कैसे है इनको समझना जरूरी है। ये 20 बिंदु लिखे, ये आसान नहीं है इनको समझना। आत्मा, कितने ही लोग कहते हैं कि आत्मा एक ही है। अब आपको ये निर्णय करना है कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा सब न्यारे न्यारे अनंत आत्मा है, आत्मा एक नहीं है। आत्मा एक हो तो एक व्यक्ति सो रहा है, दूसरा जग रहा है, तीसरा खा रहा है, चौथा कुछ और कर, एक हंस रहा है, एक सुखी हो रहा है, एक दुखी हो रहा है। कितना अंतर है। एक, कितने ही लोग ऐसा बोलते हैं ना, एक ही आत्मा है, और वो तो जैसे कटोरी में चंद्रमा के बिंब दिखते हैं ऐसे बिंब दिखते हैं। इन सब चीजों को आपको हमको ऐसा निर्णय होना चाहिए, सुमेरु पर्वत जैसा अटल स्पष्ट, तब जाके ये बात। कितने ही कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है। अभी मेरी बात हो रही थी, हमारे पड़ोस में एक थे डॉक्टर साहब, बोले कुछ नहीं, शरीर है वही आत्मा है और कुछ नहीं। चारवाक दर्शन जैसे कहता है ना, तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर हो। मैंने कहा और आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, अभी आप मुझको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दो। 1 महीने के लिए वो मुझे है ना, 1 महीने में मेरा सब कुछ, पूरी बॉडी चेंज कर देंगे। खून, मांस, किडनी, लीवर, हार्ट, आंख, मेरा एक परमाणु नहीं बचने देंगे। सारा शरीर बिल्कुल पूरा का पूरा आजकल चेंज हो जाता है, पूरा कुछ नहीं बचेगा, सब बदल जाएगा। और पूरा बदल दो, महीने 2 महीने मुझे भर्ती करके, और उसके बाद में यहां लेके आओ, मैं फिर बोलूंगा मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम। फिर बोलूंगा कि ये दीपक भाई बैठे हैं। कैसे बोला? शरीर तो पूरा का पूरा शरीर से एक परमाणु नहीं बचा, और फिर भी मैं वही श्लोक, मेरा ज्ञान कहाँ है? मेरा ज्ञान वहां का वहां जिंदा है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसे सब चीजों को युक्ति के अवलंबन से जब हम जानेंगे तब आत्मा का वैभव प्रकट होगा। उसके बिना आत्मा का वैभव प्रकट होने वाला नहीं है। तो ये सब न्याय के गहरे सिद्धांत है। थोड़ा थोड़ा यथाशक्ति इनमें उपयोग लगाओ, तब जाकर के सब चीजें क्लियर होंगी। मैं अभी अब आपको एक सिद्धांत आज लेता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन न्याय का
जैन दर्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है उसका नाम है स्यादवाद। इसमें 6 लेख लिखे हैं स्यादवाद पर, और पिछला 1 साल से तो मैं स्यादवाद पढ़ा रहा हूं। 110 घंटे स्यादवाद पर बोले हैं अभी। स्यादवाद छोटा सिद्धांत नहीं है, और हालांकि यहां ऐसा कोई नहीं होगा जो स्यादवाद को मानता नहीं हो, सब मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूं, आपको पता चले कि स्यादवाद है क्या, स्यादवाद के बारे में क्या लिखा है। अभी मैंने जो मंगलाचरण में श्लोक पढ़ा, उस श्लोक में लिखा है कि ये जिन शासन का प्राण है परमागमस्य जीवम, ये परमागम का, आगम का, जिनागम का प्राण है। प्राण समझ गए? स्यादवाद क्या है जैन दर्शन का? जैन दर्शन का प्राण है। और ऐसे एक नहीं 50 श्लोक मैंने इकट्ठे किए हैं, सब इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। अंत में प्रकीर्णक लगा रखे हैं, वहां पर भी स्यादवाद के बहुत सारे श्लोक दे रखे हैं, बहुत सारी गाथाएं कोट कर रखी हैं कि स्यादवाद क्या चीज है। देखो, एक जगह लिखा नए चक्र में, पेज नंबर 277, नए चक्र में लिखा कि सियसद्देण बिणाइह विषयम दोर्णम पिजे विगिणन्ति मोत्तूण अमीय भोज्यम विष भोज्यम ते विभुंजन्ति। जो स्यादवाद के बिना तत्व ज्ञान करने की कोशिश करते हैं, किसी भी बात को स्यादवाद के बिना ग्रहण करते हैं, वे अमृत छोड़कर विष का भोजन करते हैं। ऐसे ही एक गाथा गोमठ सार की 885 885 नंबर की गाथा, उसमें लिखा दुनिया के दर्शनों में, बहुत खास लाइन ध्यान से सुनना, दुनिया के दर्शनों में और जैन दर्शन में एक ही अंतर है कि वे स्यात् शब्द नहीं लगाते हैं और हम स्यात् शब्द लगाते हैं। बस बताओ, दुनिया के सारे दर्शन गलत है ना? क्यों गलत है? क्यों गलत है? वो कह रहे सिर्फ एक ही कारण है जैन दर्शन क्यों सही है, क्योंकि वो हर वाक्य में स्यात् लगाता है। और दर्शन कैसे है कि वे स्यात् नहीं लगाते हैं, उनके सर्वथा लगा रहता है, इसलिए वे गलत है। माने जो जैन दर्शन, जैन आचार्य, सारे जैन आचार्य कुल मिलाकर, मैं अब आपको पहले एक लाइन में कंक्लूजन दूं, फिर खुलासा करूं। सारे जैन आचार्यों का एक संदेश हमको आपको लोहे की लकीर की तरह यहां लिख लेना चाहिए। वो कहते हैं कि आप कोई भी बात सुनो, समझो, तो स्यात् लगाकर सुना करो, स्यात् लगाकर समझा करो, स्यात् लगाकर समझाया करो, स्यात् लगाकर बोला करो। कोई भी वाक्य, स्यादवाद सिद्धांत का क्या मतलब है? स्यादवाद, स्यादवाद शब्द में 2 शब्द है, स्यात् प्लस वाद। वाद माने वदनम वाद, वाद माने वदनम वाद, बोलना,
स्यात लगाकर बोलो, बस। स्यादवाद सिद्धांत क्या कहता है? स्यादवाद सिद्धांत ये कहता है कि आप जब भी कुछ बोलो तो सावधान। हर बात एक अपेक्षा से सही होती है, सब अपेक्षा से सही नहीं होती है, चाहे कोई भी बात हो। अब इस पर जोर है। ये किसी को समझ में जल्दी नहीं आता है। स्यादवाद का इतना मतलब तो आपने खूब सुना होगा कि एक ही स्त्री माता भी है, बेटी भी है। मैं पिता हूं कि पुत्र? मैं पिता भी हूं और मैं पुत्र भी हूं। पुत्र की अपेक्षा पिता हूं, पिता की अपेक्षा पुत्र हूं। सम्मेद शिखर पूर्व में है कि पश्चिम में? पूर्व वाला की अपेक्षा पश्चिम में, पश्चिम वाले की अपेक्षा पूर्व में है। स्यादवाद का ये इतना मतलब तो आपने सुना है, समझा है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ऊंची बात बताना चाहता हूं कि स्यादवाद सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सारे जैनाचार्यों ने बहुत जोर दिया है और ये न्याय का प्राण है। अपन सब न्याय पढ़ने बैठे हैं ना, स्यादवाद समझे बिना कोई न्याय शास्त्र को, जैन दर्शन को समझ सकता नहीं। उसे पूरी बात का ज्ञान नहीं हो सकता। स्यादवाद के बिना पूरी बात का ज्ञान हो ही नहीं सकता। कोई भी बात एक ही अपेक्षा से सही होती है। और स्यादवाद एक और बात कहता है कि आप दुनिया का कोई भी वाक्य लाओ। मैंने ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं, अभी आपको कुछ प्रयोग बताता हूं। कोई भी वाक्य लाओ आप, मैं उसमें स्यात लगाऊंगा और सही सिद्ध कर दूंगा। और कोई भी वाक्य लाओ, मैं उसमें सर्वथा लगाऊंगा और गलत सिद्ध कर दूंगा। सारे के सारे वाक्य। आचार्य समंत भद्र स्वामी की एक पंक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मेरा जीवन बदल दिया, मुझे हिला दिया। क्या लिखा उन्होंने? सर्वथेति प्रदुष्यंती पुष्यंती स्यादिति यते, कि आप सत्य और असत्य में बाल बराबर अंतर है। आप सर्वथा लगाओगे तो वो वाक्य प्रदूषित है, गलत है, और यदि स्यात लगाओगे तो वो वाक्य पुष्ट है, सम्यक है। कोई भी वाक्य, जैसे देखो, अब अजब गजब के वाक्य देखो कुछ। कौआ काला होता है, इसमें तो कोई घबरा क्यों गए? सिंपल है ना। वहां भी कौआ काला ही था, वो कितना दूध से धोया। गजब की कहानी है सदानंद नगर की। उसमें बहुत कुछ निशाने हैं। उसमें 2 मिनट का काम है सुखी होना। सुखी होना इतना सा काम है, इतना। धर्म करने के लिए कितनी देर चाहिए? इतना सा क्षण भर का काम है। और आडंबर कितना फैला रखा है, ये करना है, वो करना है, बहुत बहुत बड़े बड़े काम हमने माथे ले रखे हैं। तो कैसे सदानंद नगर में भी आकुल व्याकुल जीव। ये विश्व शांति का केंद्र है, कहीं कोई अशांति नहीं है। पूरे विश्व में फिजिकल रूप से कहीं कोई अशांति नहीं है। सारी अशांति इस आदमी ने अपने मन में क्रिएट की है, कुछ भी नहीं है, पल भर का काम है। तो वहां भी कौआ तो कौआ काला होता है, हमारे आचार्यों ने कहा स्यात। कौआ काला होता है, ये सर्वथा नहीं बोलना।
स्यात लगाकर बोलना। बोले क्यों, इसमें क्या स्यात लगाना? स्यात माने एक अपेक्षा से। स्यात माने क्या होता है? स्यात शब्द संस्कृत का निपात शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ करो तो कथनचित। स्यात माने कथनचित, कथनचित माने एक अपेक्षा से। ये याद रखना स्यादवाद समझने के लिए। स्यादवाद शब्द का क्या मतलब? स्यात् पदेन वदनम स्यादवादः। आप जो भी बोलो एक भी वाक्य तो उसमें स्यात् लगाया करो। ये जैन आचार्यों का परमानेंट इंस्ट्रक्शन है। आप कुछ भी बोलो, जो भी बोलना है, लेकिन उसमें स्यात् लगाया करो कि वो बात कथनचित सही है, सर्वथा सही नहीं है कोई भी बात में। क्यों कि आप सर्वथा करोगे तो वो विष हो जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? बोले देखो कौआ काला होता है। अब ये सिंपल वाक्य है, लेकिन कौआ यदि सर्वथा काला हो जाए तो कौए के खून भी काला होना चाहिए, नस भी काली होनी चाहिए, हड्डी भी काली होनी चाहिए। आचार्यों ने लिखा राजवार्तिक की टीका में कि कौआ पंख की अपेक्षा काला है, हड्डी की अपेक्षा सफेद है, खून की अपेक्षा लाल है, पित्त की अपेक्षा पीला है, नस की अपेक्षा नीला है। कौआ पंचवर्णी है, उसे सिर्फ काला कहना ये एकांतवाद है। कौए को पंचवर्णी मानना चाहिए है। मानना क्या चाहिए? वस्तु का स्वरूप है कि नहीं। कोई भी वाक्य दुनिया का सर्वथा लगाते ही जहर बन जाता है। आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। अभी जैसे मैं पूछूं आपसे कि किसी मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? देना चाहिए। और अगर उनका उपवास हो तो? अच्छा रात हो रही हो तो? अच्छा मैं अशुद्ध हूं तो? अच्छा भोजन अशुद्ध हो तो? अब 10 जगह तो नहीं कर रहे हो। मैंने पूछा आहार देना चाहिए, आपने कहा देना चाहिए, और अब पूछ रहा हूं तो 10 जगह ना कर रहे हो। इसका मतलब है कि जो देना चाहिए कहा था वो एक ही अपेक्षा से नहीं। बताओ बात है कि नहीं? कोई भी बात, भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, सब स्यादवाद से खबरदार। मंदिर बनाना चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, सब। अगर आपको सच्चा तत्व ज्ञान करना है तो सब जगह स्यादवाद लगाओ। स्यादवाद नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हर वाक्य, कोई भी वाक्य हो उसमें स्यात लगा दोगे तो सही हो जाएगा। आग ठंडी होती है, अग्नि में एक वाक्य लेते हैं, अग्नि शीतल होती है। ये वाक्य सही है? देखो पहले आपको मैंने सही वाक्य बताया, कौआ काला होता है, और वो गलत सिद्ध हो गया ना। अब दूसरा गलत वाक्य रख रहा हूं, अग्नि शीतल होती है। होती है क्या? नहीं। पक्का? अग्नि गर्म होती है सर्वथा? अरे अग्नि तो 27 तरह की होती है। जठराग्नि भी अग्नि है। इसके ऊपर एक तपेला रखो तो चाय बन जाएगी। अग्नि कम से कम 3 तरह की होती है, शब्दात्मक अग्नि, ज्ञानात्मक अग्नि,
अर्थात्मक अग्नि। अग्नि तीन तरह की, एक शब्दात्मक अग्नि, एक दुनिया के सब पदार्थ तीन तरह के होते। एक गजब का रहस्य सुनो, शब्द अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाए, तीन तरह के पदार्थ होते हैं। मकान तीन तरह का होता है, एक मकान शब्दात्मक होता है, एक अर्थात्मक होता है, एक तो इंजीनियर के ज्ञान में मकान होता है, एक नक्शे पर मकान होता है, और एक बाकायदा जमीन पर खड़ा होता है। तीन तरह के मकान होते हैं। अग्नि भी तीन तरह की होती है, शब्दात्मक अग्नि, अर्थात्मक अग्नि, ज्ञानात्मक अग्नि। सारी अग्नि गर्म होती है क्या? ये बताओ, जब त्रिशला माता ने सपने में अग्नि देखी तो वो कैसी थी? अगर गर्म होती तो जल जाती त्रिशला माता। तो उनके सपने में जो अग्नि आई वो ज्ञानात्मक अग्नि थी। अच्छा, जो टीवी पर अग्नि दिखती है, वो प्रोजेक्टर पर अग्नि दिखाएं अपन तो प्रोजेक्टर जल जाता है, पर्दा जल जाता है। अगर प्रोजेक्टर पर दिखाई जाने वाली अग्नि गर्म हो तो पर्दा जल जाए, लेकिन वो नहीं जलती। कोई भी वस्तु शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक तीन तरह की होती है। आप एक ही तरह की वस्तु को मानोगे तो एकांतवादी। स्यादवाद अनंत विवक्षाओं को जिंदा रखता है। स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है, और ऐसा लिखा, इसके बिना तो एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते। और स्यात लगा दो तो हर वाक्य सही हो जाता है। गधे के सींग होते हैं, तो कथनचित कैसे होते हैं फिर? अरे चित्र में तो हो सकते हैं ना। कोई बच्चा चित्र बनाए, उस चित्र में सींग लगा दे तो क्या करोगे? वो तो बोलेगा तो यही ना, देखो मेरे गधे के सींग कैसे बने हैं। तो आप अनंत विवक्षाओं को जिंदा नहीं रख रहे, उसके होश और भी तरीके से सिद्ध किया। ऐसे सिद्ध किया कि एक बैल मर गया था, और मर करके वो सब उसकी बॉडी खत्म हो गई, सींग पड़े थे खाली। तो एक गुरु शिष्य वहां से गुजर रहे थे बगल से, तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी सींग तो बहुत जोरदार है, ये किसके हैं? तो गुरुजी ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान था। तो वो पास में एक गधा चरता था, बोले उसके हैं, वो पिछले जन्म में बैल था। समझ में आई बात? समझ में आई? एक बैल मरकर गधा बन गया, वो वहीं चरता था पास में। तो बोले ये सींग किसके पड़े हैं? कई इसके पड़े हैं। वो है, सही है कि नहीं है बात? गलत है। बड़े से खतरनाक वाक्य भी स्यात लगा दो तो सही हो जाता है, और अच्छे से अच्छा वाक्य भी सर्वथा लगा दो तो गलत हो जाता है। पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करना चाहिए। अगर सर्वथा स्वाध्याय करना चाहिए तो सिद्धों को भी स्वाध्याय करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे? फिर तो कभी ध्यान करना ही नहीं चाहिए, फिर तो 24 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। अगर सर्वथा करना चाहिए तो हर बात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा सही है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा नास्ती है उसकी। अभी दिन है कि रात? अभी दिन है कि रात? यहां की अपेक्षा दिन है, वहां की अपेक्षा
रात है, उसमें क्या है? ऐसे स्यादवाद हर वाक्य को, अभव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। अभव्य को अगले भव में होगा। अभव्य एक वाक्य है, मैं कठिन वाक्य आपके सामने ला रहा हूं। सरल सरल वाक्य तो बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुतों ने घटा के बता दिया होगा, आप भी घटा दोगे। मैं आपको कह रहा हूं, आप लाओ मेरे सामने। मैं तो ऐसे कहा, जितने भी यस नो के प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में पड़े हों, लाखों, कौन बनेगा करोड़पति में, वो सब मेरे सामने लाओ। मैं सारे वाक्यों को स्यात लगा कर सही टिक 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 टिक, अरे एक साथ सेलेक्ट ऑल करूंगा। यस, स्यात लगाना है। कोई भी वाक्य लाओ, अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है, बताऊं? अरे ना, आप ये बताओ कि किसी व्यक्ति का नाम अभव्य हो तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। और मैं क्या करूं? हर चीज 4 तरह की होती है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। मैं आपको चाबियां दे रहा हूं स्यादवाद समझने की। इसको समझ लो, पकड़ लो। आपको पकड़ में आएगा तो सारी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी। स्यादवाद अमृत है, ये समझ में आएगा तो सुलझ जाओगे। अभी थोड़ा कंटाला लग रहा होगा, घबराना नहीं। मैं आपको बहुत जरूरी समझकर बात बता रहा हूं। स्यादवाद ये कहता है कि आप थोड़ा देखा तो करो, सिक्के का दूसरा पहलू देखो तो सही। देखते ही नहीं, वहां आंख मीच करके बस हम तो बहुत अच्छे जो कह दिया मान लेते हैं। अरे ऐसे कैसे मान लेते हो भाई? हर बात एक अपेक्षा से सही होती है। अभी मेरे घर फोन करो आप, मेरी पत्नी उठाएगी, आप पूछना वीर सागर जी हैं? वो बोलेगी नहीं है। तो नहीं है माने क्या? उसने ये नहीं बोला कि यहां नहीं है, अभी नहीं, उसने तो बस नहीं है। नहीं है माने नहीं है का मतलब है कि यहां अभी लिखा ना, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा सत होती है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा वही वस्तु असत होती है। बताओ, तो अभव्य को सम्यक दर्शन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे और भी बहुत अपेक्षा है। आप ऐसा समझो कि सम्यक दर्शन किसी खिलौने का नाम है, किसी किताब का नाम है, और आदमी को सचमुच अभव्य मान लो। लेकिन उस अभव्य को उस सम्यक दर्शन नाम की किताब तो मिल सकती है कि नहीं? तो अभव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, घबराते क्यों हो? स्यादवाद कहता है पहला पाठ, उत्तेजित होना बंद करो। बात बात पे उबल जाते हो ना, कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बड़ा वाक्य, लेकिन आपको घबराने की जरूरत। सूरज पश्चिम में निकल सकता है। स्यादवादियों के यहां सब हो सकता है। चित्र दर्पण में निकल सकता है, चित्र में निकल सकता है, क्या दिक्कत है? अरे पहले तो 3 तरह की चीज याद रखना। ये आगम की विवक्षाएं, नए 3 तरह के न्याय पढ़ा रहा हूं मैं। नए 3 तरह के, मुख्य नए 3 तरह के,
शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। 3 तरह के नए हैं, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। और 4 तरह के भी हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। 4 तरह के हैं। घाती कर्मों के 6 से केवल ज्ञान होता है। एक वाक्य है, समझ लो, मैंने बोर्ड पे लिखा, घाती कर्मों के 6 से केवल ज्ञान होता है। बताओ, सब सहमत है? सही है वाक्य कि गलत है? पक्का सही? सर्वथा टिक करूं? अब स्यात क्यों लगा रहे हो, वो बताओ फिर। स्यादवाद लगा रहे हो तो बताओ फिर क्यों। किसी ने कहा भाई इसमें क्या गलती है? क्यों? बोर्ड पे लिखा है। नहीं, बोर्ड पे लिखा है, मुंह से बोला। एक वाक्य है, घाती कर्मों के 6 से केवल ज्ञान होता है। इसमें क्या गलत है? अरे सुनो, घाती कर्म तो 4 है। घाती कर्म के 6 से केवल ज्ञान अकेला नहीं होता, केवल दर्शन भी होता है, केवल वीर्य भी होता है, केवल सुख भी होता है। 4 होते हैं ना। तो घाती कर्मों के ज्ञानावरणी के 6 से केवल ज्ञान होता है। घाती कर्म के 6 से तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? आप एक कैसे कह रहे हैं? इसलिए गलत है। चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा। सिद्ध भगवान सुखी हैं? अभी डर लग रहा है ना। अब निकल के आ रही है बातें। सिद्ध भगवान यदि सर्वथा सुखी हो तो भूतकाल में भी सुखी सिद्ध होंगे। सुनना, समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, थोड़ा दिमाग में तो घिस रहा हूं आपका। आप सोच रहे होगे जाने कौन आ गया कसने वाला। सिद्ध भगवान यदि सर्वथा सुखी हों तो वे भूत नैगम्य की अपेक्षा भी, सर्वथा बोल दिया ना। यदि सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो तो भूत नैगम्य की अपेक्षा से भी सुखी सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो, भूतकाल में वे सुखी थे कि दुखी? अब ये बताओ, सिद्ध भगवान दुखी हैं, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। भूत नैगम्य से सिद्ध भगवान दुखी हैं। भूत नैगम्य से घबराना क्यों? वर्तमान में सुखी हैं, लेकिन भूत नैगम्य से वे दुखी सिद्ध होते हैं। अच्छा, सिद्ध भगवान जड़ है। सिद्ध भगवान जड़ हैं, जड़। परमात्म प्रकाश 55 नंबर के 2 में सिद्ध किया, सिद्ध भगवान भी जड़ है। सिद्ध भगवान जड़, और भी बहुत अपेक्षा, एक एक बात की 20 अपेक्षाएं है। सिद्ध भगवान जड़ हैं, अरे स्थापना निक्षेप से। समझ में आए? स्थापना निक्षेप से जो मूर्ति है वो क्या है? वो तो जड़। बताई ना, हर चीज 4 तरह की होती है। राजा जड़ होता है कि भाई स्थापना रूप राजा तो जड़ होगा ना। तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, विविध विवक्षाएं हैं। जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होंति नयवादा। कोई भी वाक्य आपके सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत तरह से घटाया है।
सिद्ध भगवान सुखी हैं। यदि सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हों तो फिर वो ज्ञानी नहीं रहेंगे और उनमें एक ही गुण बच जाएगा। सिद्ध भगवान में अनंत गुण है और तुम कह रहे हो कि वो सर्वथा सुखी है, तो बाकी के गुणों का अभाव सिद्ध होता है। समझ में आई बात? कौआ यदि सर्वथा काला हो तो जो जो दुनिया में काला है वो सब कौआ सिद्ध हो जाएगा। कोयला भी कौआ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन का स्यादवाद ये जड़ी बूटी है, ये संजीवनी बूटी है। ये पूरे वाक्यों को धोता है, परिष्कृत करता है, उनको अच्छे से समझने की प्रेरणा देता है। हर बात की एक लिमिट होती है, कोई भी बात लिमिट के बाहर नहीं होती है। भोजन करना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है आप सोच के बताओ जिसमें स्यादवाद नहीं लगता? हर वाक्य में स्यादवाद लगता है। जैसे ये रूमाल है, अब ये बताओ, देखो एक बहुत गूढ़ बात बताता हूं। ये रूमाल मैं धो रहा हूं तो ये गंदा है कि नहीं है? ये रूमाल मैं धो रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब मुझे इतना पूछना है, ये रूमाल गंदा है कि नहीं है? अब और सुनो, यदि ये सर्वथा गंदा हो गया हो तो धोने की क्रिया नहीं होगी, और यदि ये सर्वथा गंदा नहीं हुआ तो धोने की क्रिया नहीं होगी। अर्थ क्रियाकारित्व जैन दर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है। अब मैंने एक नया स्टेप ले रहा हूं, थोड़ा सा गूढ़ जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो पल्ले पड़ेगा। एक बहुत खास शब्द है, सुना है? कितने लोगों ने सुना है एक शब्द? हाथ खड़े करो। अर्थ क्रियाकारित्व शब्द सुना है शास्त्र? हाँ, बस तो सबने ही सुना है। अब अर्थ क्रियाकारित्व समझ लो आज क्या होता है। अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ माने पदार्थ। कोई भी पदार्थ क्रिया करे इसका नाम है अर्थ क्रियाकारित्व। यदि कोई पदार्थ निष्क्रिय हो जाए तो कहा जाएगा इसमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं घटा। अब जैसे ये रूमाल यदि सर्वथा ही गंदा हो गया, सोचना, यदि सर्वथा ही गंदा हो गया तो धोना क्या? हो गया ना, सर्वथा गंदा हो गया ना, अब क्या धोना? सर्वथा गंदा हो गया तो धोना क्या? और सर्वथा गंदा नहीं हुआ तो धोना क्या? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझ भाई, बात समझ में? दूसरा उदाहरण देता हूं, नहीं पल्ले पड़ा जिनके उनको दूसरे से आएगा। अर्थ क्रियाकारित्व क्या होता है? देखो, जो नाटक में राम है वो राम है कि नहीं, ये बताओ। नाटक, एक नाटक हो रहा है, यहां रामलीला हो रही है। इस रामलीला में जो राम है, जो सीता है, जो रावण है, वो राम सीता रावण है कि नहीं है? ये क्या हो रहा है भाई? समझ, मैं अर्थ क्रियाकारित्व भी समझा रहा हूं, पहले वाक्य सिद्धांत समझो। जैन आचार्यों ने कहा यदि स्यादवाद को नहीं मानोगे तो पदार्थ अपनी अर्थ क्रिया नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पदार्थ में विरोधी धर्म होने चाहिए तभी वो अपनी अर्थ क्रिया कर सकता है।
वरना वो अर्थ क्रिया नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग बता रहा हूं आपको। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नाटक में जो राम है वो राम है कि नहीं है। यदि वो सर्वथा राम है तो ये नाटक नहीं है, और यदि ये सर्वथा राम नहीं है तो भी ये नाटक नहीं है। फिर से समझ में आई बात। चित्रकला, चित्रकला जानते हो, अभी एक ड्राइंग कंपटीशन हो जाए और इस बच्चे ने एक बढ़िया सा मोर बना के लाया, एक अच्छा आपको दिखाएगा कि देखो मैंने महावीर भगवान का चित्र मोर बनाया, ये मोर बनाया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये मोर मोर है कि नहीं है। इसने जो ड्राइंग बना के लाया है, उस चित्रकला में जो मोर बना है वो मोर मोर है कि नहीं है। यदि वो सर्वथा मोर है तो ये चित्रकला नहीं है, और यदि ये मोर नहीं है तो भी ये चित्रकला नहीं है। चित्रकला को चित्रकला होने के लिए ये दोनों बातें होना जरूरी है कि वो मोर हो भी और नहीं भी हो, वरना चित्रकला नाम की चीज दुनिया में से नष्ट हो जाएगी, बचेगी नहीं। नाट्य कला खत्म हो जाएगी, नाट्य कला नहीं बचेगी। नाटक में जो राम है, सीता है, उनको सीता होना भी चाहिए, नहीं भी होना। अगर वो सर्वथा सीता है, अगर वो सर्वथा राम सीता हैं, तो फिर कहां रामलीला कहां है, फिर नाटक कहां है, फिर तो ओरिजिनल है। और यदि ये नहीं है तो भी माने नाट्य कला जैसी एक महत्वपूर्ण कला, महत्वपूर्ण विद्या नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। सारा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र फिर कुएं में डाल दो। क्या हुआ नाट्य कला का? नाट्य विभाग खत्म। नाट्य कला को जीवित रहने के लिए परस्पर विरोधी दो धर्म होने चाहिए। प्रत्येक वस्तु को अपना काम करने के लिए उसमें विरोधी धर्म होने चाहिए, उसमें उसको होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। दर्पण में दिखने वाला मोर मोर है कि नहीं, तभी वो दर्पण है, वरना वो दर्पण भी सिद्ध नहीं होगा। पदार्थ अपनी अर्थ क्रिया नहीं करेगा, पदार्थ खड़ा नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। पदार्थ को जिंदा रहने के लिए अस्ति और नास्ति दोनों धर्म होने चाहिए। यदि एक धर्म होगा तो पदार्थ जिंदा नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट। दो धर्म होते, एक भाव एक अभाव। हमारे आचार्यों ने सिद्ध किया, समंत भद्राचार्य ने खूब कसा है इस यादवाद को और बहुत गहराई से सिद्ध किया। और ये कहा, जैसे देखो सुनो, एक है अभाववादी। अभाववादी समझ में आया आपको? अभाववादी का क्या मतलब है? एक अभाववादी है जो कहता है इस दुनिया में कुछ नहीं है, अभाव अभाव अभाव। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वो सबका अभाव मानता है, अभाव, अभाववादी। तो उससे पूछा अभाव है कि नहीं? समझ में आई बात? समझ में आई? अभाव का तो भाव है कि नहीं? एक कहता है कि अवक्तव्य है, अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य, अवक्तव्य, अवक्तव्य समझे? आत्मा कैसा है? तो एक कहता है कि अवक्तव्य है,
तो अवक्तव्य सर्वथा अवक्तव्य है। यदि वो सर्वथा अवक्तव्य हो तो अवक्तव्य शब्द से तो कह दिया, अवक्तव्य से ही वक्तव्य हो गया ना। जैसे मान लो मैं डॉक्टर के पास जाऊं और कहूं डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इतना तेज हो रहा है कि मैं बस कह नहीं सकता। कह दिया कि नहीं कह दिया? तो सब समझ गए। मैं कह नहीं सकता कह करके ही सही, अवक्तव्य शब्द से ही सही, पर आपने कह दिया। ये बड़ी बात है। यदि आप दोनों विरोधी धर्मों को नहीं मानोगे तो वस्तु अर्थ क्रिया नहीं करेगी, वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, और एक नष्ट होगा तो दूसरा भी नष्ट होगा। एक नष्ट होगा, दोनों कॉम्पिटिटर, छोटा और बड़ा, ये प्रतियोगी शब्द है। अगर एक है तो दूसरा है, एक नहीं है तो दूसरा नहीं है। एक जाएगा तो दोनों जाएगा दुनिया में से। ऐसा नहीं होता कि एक बच जाएगा, एक नहीं बचेगा, दोनों खत्म होंगे। तो ऐसे करके ये स्यादवाद बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी भी विषय को जब आप समझने लगे, कोई भी आप वाक्य सुने, अभी पैरों तले जमीन हिल जाएगी मैं वाक्य बताऊंगा तो, लेकिन आप जो भी वाक्य सुन रहे हैं समझ रहे हैं, सबको स्यादवाद लगा लगा के समझो। सर्वथा मत समझना, सर्वथा समझोगे तो विष है, और स्यात् पद लगाकर सुनोगे तो अमृत है, और वो जिनवाणी का वाक्य है। ये न्याय का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ज्यादा जानना हो तो इसमें 5 लेख है स्यादवाद पर, 5 लेख लिखे हैं। आप थोड़ा पढ़ना देखना तब समझना।